सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋभो हरिहन्तारणम् ऋभो सिद्धारणम् ऋभो आयर्याणम् ऋभो ओवज्झायाणम् ऋभो लोये सवसाहूर्णम् चत्वारि मङ्गलम् हरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। इस अनंत संसार में तीन प्रकार की आत्माएं रहती है। और उसमें से पुरुषार्थ करने वाला आत्मा क्या बनता है और धर्म के मर्म को नहीं समझने वाला आत्मा कौन सा होता है,
और धर्म को समझने का अभ्यास करके अपने जीवन में उतार कर अंतिम कौन प्राप्त करता है, इसके लिए हम लोग तीसरी ढाल में पढ़ के आए हैं। वह बहिरात्मा पर पदार्थ को ही अपना मानता है और उसी के कारण जो महत्वपूर्ण परम तत्व है उस आत्मा के अनंत गुण का ज्ञान उसको नहीं होने के कारण पर पदार्थ के द्वारा सुखी बनने का लक्ष्य बनाता है। और जो आत्मा धर्म के मर्म को समझता है, ऐसी आत्मा जो अंतरात्मा होती है वो अपने को संभाल लेते हैं। ज्ञान होने के बाद भी आत्मा को किसके द्वारा संभालते हैं हम लोग? व्रतों के बिना हम हमारे आत्मा को नहीं संभाल पाएंगे। ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र ही होता है और चारित्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति व्रतों को पाले बिना और व्रतों को पालने वाला व्यक्ति ही पाप की क्रिया से निवृत्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि पाप की क्रिया की निवृत्ति होना ही चारित्र को प्राप्त कर लेना। और ऐसे वही आत्मा मोक्ष मार्गी मानी जाती है और उन्हीं के द्वारा सकल और विकल परमात्मा उसी के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अंत में वह जीव ज्ञान शरीरी बन जाता है। क्योंकि त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तीन प्रकार के जो कर्म हैं, द्रव्य भाव और नो कर्म, ऐसी वह सिद्ध अवस्था को जीव ज्ञान शरीरी बन जाता है। क्योंकि त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तीन प्रकार के जो कर्म हैं, द्रव्य भाव और नो कर्म, ऐसी वह सिद्ध अवस्था को देने से सिद्धावस्था को वह आत्मा प्राप्त कर लेती है
जो अनंत सुख को प्राप्त करने के स्थान और अनंत काल तक उस आत्म शांति आत्म सुख में रहता है। और उसके बाद अजीव तत्व का लक्षण, उसमें पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल का विषय होने के बाद आश्रव की चर्चा चल रही है, क्योंकि आत्मा को दुख का कारण आश्रव ही है। और वे आश्रव कल बता कर आए हैं, मिथ्या, ताविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये आश्रव के कारण ही 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 कषाय, 15 प्रमाद और 15 योग। और इसमें मिथ्यात्व के बारे में बताकर आए हैं और अविरति के बारे में भी बताकर कषाय की चर्चा चल रही थी। कश आय, कश यानी संसार, आय यानी लाभ, जिसके द्वारा संसार का लाभ होता है उसको कषाय कहते हैं। और कषाय करने वाला वह आत्मा हर समय कर्म का बंद ही करता रहता है। जैसे आचार्य नेमिचंद्र चंद्र महाराज जी ने कर्म कांड में बताए हैं, तपताय सपिंड ओ जलम। जैसे अग्नि में तपा हुआ लोहा का वो गोला पानी में रखते ही क्या करता है, सब तरह से पानी को खींचता है। ज़्यादा तपा हो तो ज़्यादा खींचता है, कम तपा हो तो कम खींचता है, और नहीं तपा हो तो खींचता भी नहीं। जितना कषाय जोर से करेंगे उतना कर्म का बंद होगा। इसीलिए आप सावधान हो जाना कषाय करते समय कि मैं जितना जोर से कषाय करूँगा उतना हमें कर्म का बंद होने वाला है। और वह जैसे वो खींचता है वैसे ही आत्मा योग और कषाय के द्वारा, योग और कषाय के द्वारा कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और वही बंध को प्राप्त हो जाता है। दीवाल है, धूली उड़ी है और वह दीवार के ऊपर चिपक जाती है। सूखी दीवार हो तो तुरंत लग के नीचे गिर जाती है। थोड़ा सा पानी लगाया हो तो थोड़ा चिपकेगी, लेकिन सूखने के बाद और वो कोई कलर देंगे तो उसमें और ज़ोर से चिपकेगा। सामान्य कलर हो तो थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा,
अगर डामर लगा हो तो ऐसे चिपकेगा कि वो उसी तरह आत्मा रूपी दीवार पर योग रूपी हवा के द्वारा कर्म रूपी धूली उड़ के चिपक जाती है। यानी चिपकने का काम कौन करता है? चिपकाने का। जैसे कागज को चिपकाने लेके गोंद काम करता है। अगर पानी लगाकर कागज को चिपकाएंगे ना तो तुरंत निकल जाएगा, और गोंद के द्वारा चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे चिपकेगा। तो उसी तरह धूली कब उड़ेगी? हवा के बिना धूली नहीं उड़ती। उसी तरह योग के बिना कर्म रूपी धूल उड़ती नहीं। इसीलिए योग रूपी वायु के द्वारा कर्म रूपी धूली आत्मा रूपी दीवार पर जितना कशा है उतना उसको चिपकेगा, और कषाय नहीं है तो वो चिपकेगा नहीं। तो उसी तरह हमें सावधान होना है, क्योंकि आत्मा का अहित करने वाले यही मिथ्यात्वादी आश्रव है। और इसलिए हमें उस कषाय से बचना है। कल अंत में बता कर आए थे, धवला के पहली किताब में कषाय की व्याख्या बहुत अच्छी बताई है कि सुख दुख बहुसस्य सस्य कर्म क्षेत्रम कृष्यति इति कषाय, कृष्यन्ति इति कषाय। अनेक सुख दुख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न कराने वाले कर्म रूपी क्षेत्र को जो कर्षण करती है, अर्थात फल उत्पन्न करने के योग्य करती है, उसको क्या बोलते? कषाय बोलते हैं। क्योंकि खेत में धान्य उत्पन्न करना है ना, तो खेत को जोतना पड़ता है। तो उसी तरह और जोते बिना अनाज उत्पन्न, फल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बीज बोने के योग्य पहला भूमि को पहला बनाना पड़ता, तब जाकर बीज का वपन होता है। उसी तरह दुख और सुख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी क्षेत्र को कर्षण करती है, अर्थात फल उत्पन्न करने के योग्य करती है। उसको क्या बोलते? कषाय बोलते हैं। तो ऐसे कषाय और वह प्रमाद, प्रमाद एक किसी कर्म का उदय नहीं है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है। कई लोगों को आत्मा का कल्याण करके लेना है, और उसके लिए धर्म ध्यान के लिए धर्म ध्यान करना भी है। जल्दी उठ के मंदिर जी में जाके पूजन अभिषेक भी करना है, लेकिन कहते मेरा कर्म का उदय क्या चल रहा है समझ में नहीं आता, मेरे कर्म का उदय चल रहा है। अब जब तो उठेंगे नहीं तो क्या होगा? यानी अपना प्रमाद कर्म का उदय नहीं,
ये हमारे पुरुषार्थ की कमी है। और इसीलिए अज्ञानी जीव भाव करता है धर्म करने की, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए धर्म पुरुषार्थ शब्द आया है। धर्म किनका होता है? जो पुरुषार्थ करता है उनका धर्म होता है। और हम वहीं बैठे बैठे कहते हैं आम बहुत लगे हैं और लेटा है और कहते हैं मुझे आम खाना है। अब कौन ला के देगा? वहाँ गिरा भी है, मुझे आम खाना है। अब उठना पड़ेगा, आम के पास जाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। नहीं, मेरा कर्म का उदय चल रहा है। कितनी अज्ञानता। इसीलिए धर्म के पहले पुरुषार्थ शब्द है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही धर्म कर सकता है। प्रमादी कभी भी धर्म नहीं कर सकता। इसलिए धर्म प्रमाद नहीं, धर्म पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ हमें शब्द ही बताता है। पुरुष अर्थ, पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, यानी कर्म निर्जरा का लक्ष्य बनाना, उसके अनुसार क्रिया करना ही आत्मा का प्रयोजन है। उसको बोलते धर्म पुरुषार्थ। और इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वह प्रमाद करता रहता है और उस प्रमाद के पीछे अपना अहित भी कर लेता है। क्योंकि प्रमाद शब्द ही कहता है कि अच्छे कार्यों में उत्साह के न होने को प्रमाद कहते हैं। अच्छे कार्यों में उत्साह के न होने को प्रमाद कहते हैं। और यही प्रमाद, उसमें विकथाएँ 4, कषाय 4 और इंद्रियों के विषय 5, निद्रा, स्नेह, इस प्रकार 15 प्रकार के प्रमाद के कारण ऐसा धर्म मिला था कि जो हमें परमात्मा बनाने वाला धर्म मिला था, लेकिन प्रमाद के पीछे भव चला जाता है। आचार्य महाराज जी 1993 के रामटेक के प्रवचन का प्रारंभ करते हुए आचार्य महाराज जी ने कहा था, कई भव हमारे हट के कारण, कई भव हमारे प्रमाद के कारण, और विषय कषाय तो है ही, इसके पीछे कितने भव हमारे चले गए। एक बार तो समझ लेते थे धर्म को तो क्या नहीं होता था। और आचार्य महाराज जी और एक शब्द बोले थे, अनंत काल दिया संसार को, एक भव देना धर्म को। अनंत काल हमने दिया और देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। दिनों दिन पतन ही पतन होता गया। और एक भव तो दे दो। हमारे भगवंतों ने सब बताया। विषय विष है तो भी विषय के द्वारा अमर बनने की कोशिश कर रहे, क्योंकि विषय विष होते हुए भी मिथ्यात्व समम पापम न भूतो न भविष्यति। मिथ्यात्व के जैसे पाप संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। यही अनर्थ और दुर्गति का कारण है
ये जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी बार बार बताना पड़ रहा है कि मिथ्या तो छोड़ो। लेकिन स्नेह के बारे में कल बता कर आया हूँ कि भय, आशा, स्नेह और लोभ, इसके कारण भी मिथ्या तो होता है। स्नेह यानी हमारे पूर्वज उनको पूजते थे, हमारा मित्र उसको पूजता है, मित्र को बुरा न लगे इसलिए उनके मंदिर में जाने के बाद वहाँ भी हमने मिथ्या तो, अन्य समाज का जो भी हो उनको बुरा न लगे इसलिए हमने मिथ्यात्व किया। और हमारे पूर्वजों को अब उनको हमें गुरु नहीं मिले थे, उनको शास्त्र पहला मिलता नहीं था, तो इसीलिए वो जैसे उनको किसी ने बताया वैसे करते आए। इधर भी करते हैं और वो भी करते हैं। 364 दिन नहीं करते, एक दिन जाकर आना पड़ता है कुल गोत्र की देवी के पास। यानी 364 धर्म किया और एक दिन ऐसा विधान रचाया वहाँ कि दर्शन होने का कितने 70 कोड़ा कुड़ी का बंद करके आ गए। उसी समय आयु बंद का निमित्त मिला। अनेक कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए जागृत रहने को कहा है, सम्यक दृष्टि को। और आप क्या समझते हैं? और इधर भी बोलते महाराज को मन में मिथ्या त्याग है। और एक बार एक दिन के होने से क्या होता है, कर दो ना, एक आर के चढ़ाओ और आंखें बंद करके चढ़ाओ भक्ति भाव के साथ, और चढ़ाते समय ही आयु का बंद हो गया। 70 कोड़ा कोड़ी क्या होता है? हाँ 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 वही ना। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? यानी जैसे 16 कारण है, 10 लक्षण है, पूरा सम्यक के साथ पूजा करते करते एक दिन कह दिया ये भी विधान रखो, उपसंहार, तीर्थंकर प्रकृति का बंध की पूजा किया। और एक दिन वो पूजा किया, इसका मतलब है 16 किलो दूध था, उसमें एक नमक की डली डाल दिया, फट गया। इसीलिए सावधान होना है। और जैन कुल में आने के बाद भी बताना पड़ रहा है। आचार्य कुंद देव मोक्ष पौड़ में कहते हैं कि भैया क्या बताना, मैंने सब बताया। जितने तीर्थंकर हुए हैं महान पद को प्राप्त किए, सबने इसी से प्राप्त किया है। और अभी जो कर रहे वही करेंगे, और जो आने वाले वो भी इसी से करेंगे। मैंने बताया तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे साथ, अब क्या बताना। और कितनी बार बताना, सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण है, मिथ्यात्व पाप है, महापाप है। इतना बताने के बाद अब क्या बताना, अंत में तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। ऐसे करके मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने विषय को पूर्ण किया है। उसी तरह आत्मा का अहित करने वाले मिथ्यात्वादी को छोड़ना जरूरी है। और ऐसे आत्म के उस त्याग का उपदेश देके हमारे योग को मन वचन का जो कर्म बंध के लिए कारण बढ़ जाता है,
आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन इसी के द्वारा होता है, उससे अपने बचना है। अब आश्रव के त्याग का उपदेश और बंद संवर निर्जरा का लक्षण आगे के छंद में बताया जा रहा है। ये ही आत्म को दुख कारणता तेन को तजिए। जीव प्रदेश बंध विधि सो बंधन कबहु न सजिए। शमद मते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चरिए। ये ही आत्म को दुख कारण ताते न को तजिए। संसार में दुख का कारण ये ही आत्म को दुख कारण यानी मिथ्यात्व आदि ही आत्मा के दुख के कारण है। इसलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दूसरे श्लोक के समय हमने प्रश्न किया था, दुख आता है या बुलाते हैं? दुख आता है या बुलाते हैं? आता नहीं, बुलाते। कर्म करना ही दुख को निमंत्रण देना। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म का उदय रहेगा, शुभ रहेगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ कर्म का ही, असाता का ही उदय, कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है। ये हमने की हुई कर्म के फल है। अब हम मिथ्यात्व आदि करेंगे तो अशुभ कर्म का ही, असाता का ही उदय हमारा रहेगा। ताते इनको तजिए। और इसलिए जो आत्मा को दुख देने वाले हैं, ऐसे आश्रव का हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। क्योंकि यही बंध के जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। तात्या ने इसलिए इनको ने किनको मिथ्यात्वादि को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और आत्मा के प्रदेशों का विधि यानी कर्म से जो बंधना है वही बंध कहलाता है। क्योंकि राग
और द्वेष के निमित्त से आए हुए शुभ अशुभ कर्मों के आप जो पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ क्या होता है, दूध और पानी के समान एक में एक हो जाना ही बंध है। और यही बंध हमें संसार में 4 प्रकार के बंध करवा देते, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अणुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसको भी थोड़ा सा विषय समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं जाना है अपने को, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। पहला सामान्य विषय देना पड़ेगा और इसी में हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तो ये प्रकृति, स्थिति, अणुभाग और प्रदेश बंध, प्रकृति यानी स्वभाव को कहते हैं। जैसे नीम का स्वभाव क्या है, कड़वापन है, गुड़ का स्वभाव मीठापन है। उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञान को ढाकना। इसी प्रकार सभी कर्मों के साथ हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे ज्ञानावरण कर्म का सबका ज्ञान को ढाकना, दर्शनावर कर्म का स्वभाव है वस्तु के सामान्य प्रतिभास को होने न देना। वेदनी कर्म का स्वभाव नियम से रहेगा, सुख दुख देना। साता वेदनी और असाता वेदनी। और दर्शन मोह का स्वभाव है तत्वार श्रद्धान को न होने देना। चारित्र, क्योंकि 2 है ना, मोहनी, चारित्र और दर्शन, इसलिए उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। चारित्र मोहनी का स्वभाव है संयम को रोकना। और आयु का स्वभाव है, जैसे हम अभी वर्तमान में मनुष्य गति में है और मनुष्य आयु का हमारे साथ बंध है। तो जीव को आयु का स्वभाव है कि जीव को किसी एक भाव में रोके रखना। और नाम कर्म स्वभाव ये है नारक आदि कहलाना, यानी शरीर का निर्माण होना नाम कर्म का काम है। और गोत्र कर्म का स्वभाव उच्च नीच कुल में जन्म होना, व्यवहार करना, इसको क्या बोलते हैं, गोत्र कर्म। और अंतराय कर्म का स्वभाव दान आदि देने में विघ्न डालना, खुद करना नहीं, दूसरों को डालते जाना। जितना डालेंगे उतना अंतराय कर्म का बंद होता ही रहेगा। इसीलिए किसी को अच्छे कार्य करते समय रोकना नहीं, रोक दिया अंतराय कर्म डाल लिया। तो ये जैसे कड़वाहट और मीठापना है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान को ढाकना। इसी प्रकार सभी कर्मों को जैसे अभी बताया वैसे जानना। स्थिति बंध, कर्मों के स्वभाव को न छूटना, यह है स्थिति। जैसे बकरी है, गाय है आदि का दूध जब तक अपने मिष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ता तब तक उसकी स्थिति कहलाती है। बाद में उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो स्वभाव है छूट गया तो उसकी स्थिति छूट गई, नहीं रही। वैसे ही ज्ञानावरण आदि कर्म जब तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, कर्मरूप बने रहते, उतनी उनकी स्थिति होती है। और अनुभाग, फल देने की शक्ति का पड़ना अनुभाग है। जैसे बकरी गाय, जैसे अभी बताया, भैंस आदि दूध में कम ज़्यादा शक्ति होती है। बकरी के दूध से गाढ़ा
गाय का होता है, गाय की ज़्यादा भैंस में होता है। ये उसमें शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। वैसे ही कर्मों में भी तीव्र मंद देने की शक्ति होती है। तो तीव्र भी, मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे जो शब्द आते हैं ना, ये किसका फल है? कर्मों के कारण ही कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। इसको बोलते अनुभाग। इसको क्या बोलते? अनुभाग। और प्रदेश बंद, जो पुद्गल स्कंद कर्मरूप होते हैं तो परमाणु के द्वारा उनका प्रमाण निश्चय होता है कि इतने कर्म परमाणु का क्या हुआ, बंद हुआ। उसको बोलते प्रदेश बंद। तो ऐसे इन 8 कर्मों के साथ स्थिति, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद हो जाता है। और इसमें सबसे उत्कृष्ट स्थिति कौन सी कर्म की है, कितनी है? तो ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, दर्शनावरण की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, वेदनी की 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, मोहनी की 70 कोड़ाकोड़ी सागर है, आयु की 33 सागर है और नाम की 20 कोड़ाकोड़ी सागर है और गोत्र की भी 20 कोड़ाकोड़ी सागर और अंतराय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर। इस तरह 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। क्या होगा जीव का? अपना नहीं, जीव का कहना पड़ेगा। कौन समझाएगा? और आचार्य महाराज जी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जब 70 कोड़ाकोड़ी की चर्चा करते हुए शब्द पहला रखे थे, हंसते हंसते कर्म का बंद करके लेते हैं, भोगते समय कोई भी पास नहीं रहता, अकेले भोगो। बांधने के लिए हंसते समय कहीं लोग सहायक मिलेंगे आपको, लेकिन भोगते समय कोई नहीं रहेगा। आरण्य रोदन, यानी जंगल में अगर घने जंगल में जा रहे और एक कोई पशु पीछे लगा और कितना भी चिल्लाओ मदद के लिए, वहाँ बचाने वाला, वैसी स्थिति इस जीव की हो जाती है। और इसी के कारण अपने को इस आश्रव के बारे में इसलिए 6ठा अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए। आश्रव को बार बार जानना चाहिए और वो अध्ययन बार बार करेंगे तो पुण्य के उदय से पाप से आप बचेंगे, नहीं तो कोई भी बचा नहीं पाएगा आपको। क्योंकि कर्म की उत्कृष्ट स्थिति और कर्मों की जघन स्थिति भी जानना है। क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु और अंतराय कर्म की जघन स्थिति अंतर्मूर्त है और नाम कर्म की 8 मूर्त है और वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त प्रमाण जघन स्थिति है। और इसीलिए हमें बहुत सावधानता से इस आश्रव के बारे में जानना है और उस बंध से बचना है। क्योंकि
यही बंध। और शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। और तप बलते विधि झरन निर्जरा नाही सदा आचरिये। तो बंद कभी भी नहीं करना चाहिए। शम दम यानी शम यानी कषायों का उपशम, इसको क्या बोलते? शम बोलते हैं। और दम यानी इंद्रिय और मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। ते ऐसे कर्म न आवे, नहीं आना, यही संवर क्या है? तत्व है। और ताही उस संवर को क्या करिए? आदरिए। संवर को ही आदर करना है, आचरण में लाना है। क्योंकि संवर के कारण 57 कारण हैं। कितने हैं? 57 हैं। 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना और 22 परिचय। इसके बिना संवर नहीं होता। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। क्योंकि कर्म का आश्रव किसके द्वारा होता है? मन, वचन, काय, वांग, मन कर्म योग। आने के कर्म के द्वार मन, वचन, काय ही है। इसीलिए पहला कहा है मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इन 3 गुप्ती और 5 समिति, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समिति हैं। और उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, ये हर साल हमें जागृत करने के लिए भाद्रपद में आते हैं। लेकिन कौन मर्म को समझता है? उत्तम क्षमादि धर्म तो है, आत्मा के लिए सबसे बड़ी दवा है ये। और ये धर्म और 12 भावना, आचार्य महाराज कई बार कहते हैं कि संसारी 1200 भावना भाने से गड़बड़ हो रहा है। कितनी भावना भाता है? वो कहते 1200 क्या करना, सिर्फ 12 भावना कम भावना भाने को कहा है। और हम कितनी भाते हैं? 1200 भावना भाते। अगर सिर्फ 12 भावना भाए, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना, ये अगर 12 भावना भाए तो कितना बड़ा काम। इसी से तीर्थंग प्रकृति का बंध होता है। इसीलिए अनुप्रेक्षा का बार बार चिंतन होने को ही अनुप्रेक्षा कहते हैं। और 22 परिचय, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंस, मशक, नाग्न, अरति, स्त्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन को जीतना, ये संवर के 57 कारण हैं।
और इसी के द्वारा संवर आदरिए, इसका क्या करना है अपने को, इस संवर को ही हमें ग्रहण करना है। और संवर को ग्रहण करने के बाद तपबलते, तप रूपी शक्ति के से विधि झरन निर्झरा, विधिया ने कर्मों का, झरना ने एक देश झड़ जाना, यही निर्जरा, इसी को निर्जरा कहते हैं। और यही निर्जरा हमारा अगर लक्ष्य बन जाए तो हमारा आगे का जीवन बहुत उज्जवल बनेगा। क्योंकि जरा तो हो रही है हमारी, सो रहे क्या हो रही है, जरा हो रही है, यानी बुढ़ापा की ओर जा रहे, लेकिन निर्जरा नहीं हो रही। जरा ने क्या, बुढ़ापा। हम दिनों दिन जन्म दिवस, आत्मा का जो हमें मिला था, किसके लिए मिला था हमने बताया था एक दिन, किम निमित्य, किस निमित्त से ये भाव मिला है हमें, तो 3 बातें बताई थी, परोपकार, धर्म रक्षा और आत्मकल्याण। इसके अलावा दूसरा हमारा, इसीलिए बुढ़ापा होने से यावत स्वास्थ्यम शरीर से तावत इंद्रिय संपदा, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, और संपदा कौन सी, करोड़ रुपए नहीं, पैसे का तो संपत्ति का विषय नहीं हमारा, इंद्रिय ही संपदा है। हमारे शरीर, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही परमात्मा पद मिलने वाला है। और लोग जड़ संपत्ति के पीछे शाश्वत संपत्ति को नाश करते। पैसे का सदुपयोग करने वाला इसको ठीक रखता है, और पैसे का दुरुपयोग करने वाला इसको व्यसनी बनाता है, क्या नहीं करता। शरीर एक ऐसा शरीर है कि अन्य गति के शरीर और मनुष्य गति के शरीर में बहुत अंतर है। देवगति और नरक गति वैकृक शरीर रहता है, वो सब जानते हैं। सागरोपम आयुक्त तो धर्म की चर्चा भी करते हैं, लेकिन एक क्षण भी संयम को धारण नहीं कर सकते। इसलिए नर काया को सुरपति तरसे, मनुष्य शरीर के लिए देवलोग भी तरसते हैं। और ऐसे शरीर मिलने के बाद भी हम उसका उपभोग ही करते हैं, उपयोग नहीं करते। और इसलिए कर्म का निर्जरा का साधन मिला था, लेकिन कर्म बंद के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए जरा निर्जरा है ही नहीं हमारी। तो ऐसे उस विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिए, और ऐसे उस निर्जरा को हमेशा क्या करना चाहिए, प्राप्त करना ही चाहिए। ऐसे आचरण में लाएंगे तब जाकर हमें इस भव की सार्थकता हो सकती है। और ऐसे निर्जरा कैसी होती है, उसे क्या करना चाहिए, बस इतना ही है।
अशुभ इच्छाओं के निरोध तप के बल से, कौन सी अशुभ इच्छाएं, इस बल से कर्मों की निर्जरा होती है, उसका सदा ही आचरण करना चाहिए। यानी अशुभ से बचना है, इच्छाओं को क्या करना है, इच्छा निरोध तपः। तो अशुभ जो इच्छाओं के निरोध रूप तप के बल से कर्मों की निर्जरा होती है और उसका सदा आचरण करना ही चाहिए, तब जाकर हमारा ये कार्य हो सकता है। इसीलिए यही मोक्ष के लिए, क्योंकि बंध से बचना ही, यानी बंध के अभाव होने से ही क्या होती है, निर्जरा होगी, और निर्जरा के द्वारा ही समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा। यानी संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था ही मोक्ष है। और यही बता के यहाँ आचरण वैसे करने को कहा है, और हम हमारा लक्ष्य ऐसा ही बनाएं। क्योंकि संवर में जो गुप्ती शब्द आया था, मन वचन काय की गुप्ती किसे कहते हैं ये भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि संसार भ्रमण के कारण स्वरूप जो काय, वचन और मन, इन तीनों को क्या करना, तीनों योगों का सम्यक पूर्वक निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। इसको क्या करना, सम्यक पूर्वक निग्रह करना। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि हम उस मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, और उसके कारण इस गुप्ती में रहेंगे, तब हमारा संवर सगुप्ती समिति धर्मानुपरेक्षा परिचय जय चारित्र्य सूत्र आया है। ये संवर किसका होता है, सगुप्ती। ये शब्द आया कहाँ से, गुप्ती समिति धर्मानुपरेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ऐसे बता के यहाँ बताया। और ऐसे उस ज्ञानावरण आदि कर्म को अब बताते हैं। मोक्ष का वैसे समय आपका हो गया है, तो ऐसे उस कार्य को समझ के हमारे हेय क्या है, उपादेय क्या है, ये भी जानना है। हेय क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, जो अभी बता कर आए। तो तीन शब्दों को पहले समझेंगे। हेय, छोड़ने योग्य को हेय कहते हैं, जानने योग्य को ज्ञेय कहते हैं। तीन शब्द समझेंगे, हेय, ज्ञेय, उपादेय। तो हेय यानी क्या होता है, छोड़ने योग्य को हेय कहते हैं, जानने योग्य को ज्ञेय कहते हैं, और ग्रहण करने योग्य को उपादेय कहते हैं। तो हेय तत्व कौन सा है, आश्रव और बंध, ये दो तत्व हेय है, छोड़ने योग्य हैं। और ज्ञेय तत्व कौन कौन से है, सब है। महत्वपूर्ण तो जीव भी है, लेकिन ज्ञेय पदार्थ में हम सातों को लेंगे, क्योंकि आजीव को भी जानना पड़ेगा, संवर को भी जानना पड़ेगा। तो जीव, अजीव, आश्रवन, संवर, निजरा और मोक्ष, ये सात तत्व के है, ज्ञेय है, जानने योग्य हैं। क्योंकि हम आश्रव को जानेंगे तब तो बंध से बचेंगे। तो ये ज्ञेय पदार्थ सातों हैं। और उपादेय कौन कौन से हैं, जीव, संवर, निर्जर और मोक्ष, ये क्या है, उपादेय है। उपादेय यानी क्या, ग्रहण करने योग्य। बाकी का ग्रहण नहीं करना, आश्रव को ग्रहण नहीं करना। तो किसको ग्रहण करना, पहला जीव, उपादेय तत्व महत्वपूर्ण है। जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है, चारों ही तत्व उपादेय हैं। ये तीन शब्द को जान के तीनों की व्याख्या सिर्फ जानो।
ज्ञेय, हेय, ज्ञेय और उपादेय। और इसकी व्याख्या जानने के बाद अपने को जानना है, हे मुझे क्या छोड़ना है, आश्रव और बंध को क्या करना है, छोड़ना है। और ज्ञेय, 7 तत्व को अच्छे से जाना, सुजान। कैसे जान? षडलकार बता कर आए, अच्छे जानकर क्या करना है, जो उपादेय है, जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 ही हमारे लिए क्या है, उपादेय है। यानी यही ग्रहण करने के योग्य है, बाकी के सब ग्रहण करने की जरूरत नहीं। ये जान के अब कल मोक्ष का कारण, मोक्ष का लक्षण और व्यवहार सम्यक का लक्षण कल बताएंगे। समय आपका होगा।